भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की नींव रही है एएनएम कार्यकर्ता। देश को 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रेय इन महिलाओं को ही जाता है। इनमें से ज्यादातर एएनएम कार्यकर्ता 20 से 25 साल की उम्र के बीच की हैं, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उस वक्त भर्ती कराया गया था जब कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे थे। और टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ के ने ऐसे ही 3 एएनएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जो राजस्थान के जोधपुर शहर में कार्यरत हैं। ये सभी पूरे समर्पण भाव के साथ बिना कोई छुट्टी लिए अपना काम कर रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जब आपने ज्वाइन किया था तब यहाँ माहौल क्या था? उस टाइम सर कोरोना भयंकर फैला हुआ था। पॉजिटिव केस डेली आते थे तो हम उनको आइसोलेट करते थे। 14 दिन तक उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते थे। हम सर उनको जैसे सैंपलिंग वगैरह करवाते थे और जैसे पॉजिटिव आते तो उनको होम आइसोलेशन करते और ट्रीटमेंट देते थे, और जो ज़्यादा गंभीर होता है उनको रेफर करवाते थे। यहाँ पहली बात तो सर हमें भाषा समझ में नहीं आती थी, लोगों की भाषा की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे फिर कंटिन्यू काम करने लग गए तो भाषा वगैरह समझ में आने लगे। फिर इसी माहौल में हम घुल मिल गए। घर वाले भी चिंतित थे सर, और हम भी घर से दूर थे तो थोड़े बहुत हम भी कर रहे थे। दिन प्रतिदिन डेथें बढ़ती जा रही थी, खूब डेथें हो रही थी, तो हमें भी डर लगता था। हमने भी हमारी पूर्ण सुरक्षा की पर काम करते रहे सर। एक भी छुट्टी नहीं मिली। हम दीपावली पे, होली पे भी इधर ही थे, रक्षाबंधन पे भी इधर ही थे सर। कोई भी अगर कोई जॉब स्टार्ट करता है तो सब अपना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, सही तरीके से हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। लेकिन इन लोगों का जिस सिचुएशन में इनका इंट्रो हुआ है, मतलब जब ये आए हैं तो इनका मेरे हिसाब से ये है कि सबसे जो अहम हिस्सा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी का, हो सकता है इस ड्राइव के दौरान सबसे अहम पार्ट इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निभाया है सर। हार्ड से हार्ड ड्यूटी कर सकते हैं सर, पूरा नॉलेज हो गया अभी पर। कोरोना काल में इतनी हार्ड ड्यूटी की है तो आगे भी हम कर सकते हैं सर। परिवार को गर्व है सर, हमारे घर वाले कहते हैं आराम से ड्यूटी करो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें करके कि हमारा सौभाग्य है कि इस महामारी के टाइम पे हमें जॉब मिली और अच्छे से हम कार्य करें, आगे भी कुछ सीखें ताकि कोई भी खतरे का कुछ भी आए तो उसमें हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमने इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेटेड लोगों को मतलब कोरोना से मुक्त किया है। जो हमारी एएनएम बहनें हैं उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर पे सास ससुर है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी बगैर परवाह किए उन्होंने जी जान से ड्यूटी की है। ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको रिक्रूट किया गया है, इनका कंट्रीब्यूशन कोविड में बहुत ही तारीफ के काबिल है। अगर शायद ये नहीं होते तो हम आज इस मुकाम पर हैं, जो लगभग कोविड वैक्सीनेशन कर पाए लोगों का, वो शायद मुकाम हम हासिल नहीं कर पाते। और अब बात शेखपुरा की। शेखपुरा जिले में प्रवासी मजदूर मत्स्य पालन का रोजगार शुरू कर चुके हैं, जिसमें मनरेगा योजना से जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है। चेवाड़ा प्रखंड के छठिहारा गांव में लॉकडाउन के दौरान पिछले साल कई मजदूर गांव लौटे थे और उनके लिए मनरेगा योजना के तहत तालाब का निर्माण किया गया और मछली पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूर थे जो अपने गांव वापस लौटे, उसको राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन के सहयोग से मनरेगा योजना से कई लाभ दिया जा रहा है। एक हम उदाहरण देना चाहते हैं। छठियारा ये गांव है, पंचायत है, जहां बड़े पैमाने पर यहाँ मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया गया है। जो प्रवासी मजदूर है वो मत्स्य पालन का काम शुरू किए हैं और तालाब की खुदाई जो हुआ है मनरेगा योजना से हुआ है। और सबसे खास बात है कि आप जो देख रहे हैं ये प्लास्टिक जो टांगा गया तालाब के निकट, ये प्लास्टिक गाँव में चुन करके किसान ये प्लास्टिक लगाए हैं, और इससे क्या होगा कि जो बगला या पशु पक्षी जो होता है वो किसी स्थिति में इससे भय से, प्लास्टिक के भय से वो मछली को नहीं खाएंगे। एक तरफ तो मछली का भी बचाव हो रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। इस तरह की बात जो प्रवासी मजदूर आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे रोजगार किस रूप में आप किए हैं। अब बताइए, तो पहले कहाँ काम करते थे आप? पहले हम पंजाब में रह रहे थे। तो फिर कब आए यहाँ? ये लॉकडाउन लगा न, तब हम आ गए हैं इधर। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? इसमें मछली डाले हैं बिया, इसमें वही बगला उगला खा जाता है, पंछी उंछी, इसको देखभाल करते हैं। दिन भर यहीं पर रहना पड़ता है। अच्छा, तो प्लास्टिक से आपको लाभ मिल रहा है? हाँ सर।
इससे खाता नहीं, ऐसे सब मछली खा खू कर भाग जाता है। भाग जाता है। हाँ। ये प्लास्टिक कहाँ से चुनने हैं क्या? हाँ, इधर उधर बिगल उगल था, उतना पूंजी पगा नहीं है, कहाँ से लावे पैसा, गरीब आदमी है जो ही यार बांध उन के इधर उधर फेंक रहता है, वही बांधे उन्हें है तो उससे डरता है कुछ। अब बेला मौका कभी काल आते हैं तो इसको हाक बिहार करते हैं। क्या लगता है, अब यहीं रोजगार करिएगा फिर जाइएगा कहीं बाहर? नहीं, जो यहाँ प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो फिर क्या कर पाएंगे। अच्छा, मैंने प्रॉफिट की उम्मीद है इससे मछली से? हाँ सर। सरकार भी मदद कर रही है? जी सर, जरी मनी तो किया है वो, और खत बाए हैं तो सरकार खत दिया है। दिया है। जी सर। और पूरे परिवार के लोग कर रहे हैं, इससे जुड़ के काम कर रहे हैं सारे लोग? हाँ सर, सब यही लगले रहते हैं, बेला मोगा एक आध जाते हैं तो एक आते हैं उधर से, यानी तो पंछी खाइए जाता है, फिर जो उधर काम हो गया, धन खेती उती हो गया तो फिर उधर फसल रह जाएगा तो फिर इधर खा जाएगा, नहीं तो एक आदमी यहाँ पर रहना पड़ता है। तो प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना से भी लाभ मिल रहा है और मत्स्य पालन का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जरूरत है इसे और विकसित करने का और जो बेरोजगार लोग हैं उसको लाभान्वित करने का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और ओबीसी मोर्चा के बैनर तले रांची सहित राज्य भर में ओबीसी मोर्चा ने 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया है और ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को धार देते नजर आए। ओबीसी को 50% आरक्षण देने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे ओबीसी का। 2 साल बीत गए हैं, अभी तक ओबीसी समुदाय का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। इसी को लेकर पूरे राज्य में ओबीसी समुदाय के लोग घर में, मकान में, दुकान में, खेल मैदान में सभी जगह 1 दिवसीय उपवास पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं। झारखंड गठन के 21 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब तक गांव और गांव में रहने वालों की जो तस्वीरें हैं और तकदीर है वो नहीं बदल सकी है। बात गढ़वा की करें तो यहाँ चिनिया का अमवा टोला अब तक विकास की रोशनी से वंचित है और इस गांव में जाने के लिए जंगल से होकर जाना पड़ता है। वहीं 4 गांव को टोला में एक दूसरे को जोड़ने के लिए पुल का भी अभाव है। ऐसे में लोग जान हथेली में रखकर सूखी लकड़ी से बनी नाव से नदी पार करने को मजबूर है। जब न्यूज़ 18 ने डीसी को गांव के हालात के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। हम लोग के आने जाने के लिए हम बाजार गए हुए थे, लेकिन फिर उधर जाने के लिए अपने घर तरफ जाने की व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम उधर से एक भाई को बुलाए कि वो हमें उधर अपने घर तरफ पार कर दे। तो बरसात में कैसे करते हैं? बरसात में भी यही समस्या है और पानी बहुत ज़्यादा होता है तो और ये नाव के सहारा से हम लोग को दूरी सफ़र करना पड़ता है। अभी तो कुछ कम हो गया है थोड़ा सा पानी, लेकिन ज़्यादा होता है तो हम लोग को झाड़ी तरफ तक पानी आ जाता है तो और दिक्कत होता है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, हम लोग शीघ्र ही अभियंताओं की टीम भेज के और इसकी जांच करा के जो भी पॉसिबल वे आउट होगा उसको हम लोग इसको समाधान करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।